हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का एक बार फिर से। जैसे तो मेरा लगातार वीडियो आप लोग देख रहे हैं और वीडियो लाने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न हैं। चूँकि आयोग ने जो माहौल बना के रखा है, जब जब से आवेदन आया है परीक्षा लेने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, क्या क्या, उसी का नतीजा है कि आयोग को भी जब अपने काम पर भरोसा नहीं है तो भाई कैंडिडेट तो वैसे भी धैर्य खो चुका है। तो बातों को समझने में टाइम लगता है और जैसे कुछ समझ में आते गया, इस नोटिस का पोल खुलता गया। जैसे शुरू में तो लगा था कि सिर्फ और सिर्फ 2016 वालों का रिजल्ट हुआ है, लेकिन समय बीता एक दो दिन तो पता चला कि नहीं, 2014 वालों का भी रिजल्ट हुआ है। उसके बाद ये पता चला कि नहीं सिर्फ आरक्षित कोटि का ही रिजल्ट होगा। पता चल रहा है कि जनरल कैटेगरी का भी रिजल्ट हुआ है। 14 के बाद 16 का रिजल्ट हुए किया, आप जनरल कैटेगरी के साथ साथ जनरल का भी रिजल्ट हुआ है। 16 में तो ओवर एज को भरना था तो अंडर एज का भी रिजल्ट हुआ है। आखिर ये सब तमाम चीज़ें कैसे हुई, समझने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि जब आयोग को ही अपने भावनाओं को नहीं समझ पाता है, टाइपिंग टेस्ट का नोटिस देता है 5 महीना बाद और फिजिकल टेस्ट का लिस्ट वायरल करता है, तो समस्याएं सबके साथ हैं। आयोग हो, कैंडिडेट तो अपने आप धैर्य खो चुका है, इसमें कोई शक नहीं। तो चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है और अब लगभग सब कुछ क्लियर हो गया है जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और देखिए क्या हुआ क्या है कि आयोग का जो कहना है यहाँ पर अभी तक तो धीरे धीरे खुलासा हुआ है। क्योंकि आयोग ना तो कोई क्वेश्चन पेपर दिया है, ना कट ऑफ दिया है, ना मार्क्स दिया है, ना रैंक लिस्ट दिया है। शायद आयोग कुछ सबूत नहीं दिया है, लेकिन सबूत तो अब कैंडिडेट को जुटाना पड़ता है रह के, तो समय लगता है। और आज के समय में सोशल मीडिया में भी इतना समय लग रहा है क्योंकि कोई ऑथेंटिक प्रूफ देना नहीं चाहता है। वो तो थोड़ा बहुत यूट्यूब वीडियो का कमाल है कि कुछ लोग सामने आ जाते हैं तो उनसे कुछ क्लू मिल जाता है जिसको आप लोग के सामने रख दिया जाता है। तो देखिए आखिर ये सब हुआ कैसे है। तो परेशानी तो यहाँ से हुआ है कि 16 में भरे हुए कैंडिडेट कुछ लोग का तकनीकी त्रुटि के कारण आरक्षित कोटि जनरल हो गए। राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को श्रेणी में रखे जाने से वहीं जिनके लिए ओपन हुआ था तो उनको एज रिलैक्सेशन का लाभ नहीं मिल पाया। तो इसके बाद वाला जो अभी तक हम लोग तीसरे पैराग्राफ में फंस कर रह जा रहे थे, घूम फिर करके तीसरा पैराग्राफ में ही रह जा रहे थे। लेकिन अब हम लोग जैसे जैसे दायरे बढ़ते जा रहा है एनालिसिस का, अब चौथा पर हम लोग आ गए हैं। अब चौथा को ढंग से देखने का ज़रूरत है। क्योंकि जनरल कैटेगरी का रिजल्ट इसलिए हुआ है कि ओवरेज वाले में जनरल कैटेगरी भी है। अब देखिए हुआ क्या है, आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि नियमों के आलोक में डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों का यथोचित प्रक्रिया अनुसार सुधार, मतलब जो लोग अदर स्टेट हो गए थे उनको अपने स्टेट का लाया गया तो कैटेगरी का लाभ मिलना शुरू हो गया, तथा अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक सूचना ज्ञापांक 292 वहीं 2016 वाला नोटिस के आलोक में करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को संशोधित किया जाए। मतलब पूरे परीक्षा फल को संशोधित किया गया है। जो पहली बार में 63,739 आ गया उसको अभी साइड में रख दिया गया। फिर से जो भी थोड़ा बहुत त्रुटि था, अपने ही स्टेट के लोग अदर स्टेट हो गए। 16 में जिनके लिए फॉर्म ओपन हुआ था उनको एज रिलैक्सेशन का फ़ायदा नहीं मिल पाया, ओवर एज के चलते छंट गए मूल विज्ञापन के आधार पर रिजल्ट तैयार करने से। तो सबको सुधार करते हुए एक नया सॉफ्टवेयर बनाते हुए फिर से रिजल्ट तैयार किया गया आंसर की के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन और आंसर की है, और सीट के 5 गुना के अकॉर्डिंग। तो उसमें तो भाई अब फिर से नया सिरा से बने तो नया सिरा से अब रिजल्ट आएगा। नया सिरा में सब कोई होगा, 14 वाले भी होंगे, 16 वाले भी होंगे, जनरल वाले भी होंगे, बीसी वाले भी होंगे, एमबीसी, एससी, एसटी, महिला, सब कोई होगा। अंडर एज होंगे, ओवर एज होंगे, सब कोई होगा। तो उसमें से देखा गया तो 63,739 पहले से रिजल्ट था, 63,700। अब उसमें हुआ क्या, मतलब फिर से संशोधित रिजल्ट दिया गया। जैसे लगभग 5 गुना था तो पहली बार में 5 गुना ये रिजल्ट नहीं था। अगर देखिएगा 13,120 का तो 5 गुना आता है 65,600, लेकिन रिजल्ट दिया गया था 63,739। और विज्ञापन आप लोग देखिएगा तो वहाँ एक्यूरेट 5 गुना नहीं लिखा हुआ है। एक्यूरेट 5 गुना लिखा रहता तो 65 वहाँ लगभग 5 गुना लिखा है।
यानी कि रिजल्ट 65,600 से क्रॉस भी कर सकता था, उसके अंडर भी रह सकता था। फिर से उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनाया गया, लगभग 5 गुना। अब एक नया कट ऑफ डेवलप हुआ उसके बाद। पुराना कट ऑफ तो हट गया, अब नया कट ऑफ एक तरह से डेवलप हुआ, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत त्रुटियां था। देखिए अब तीसरा पैराग्राफ में हम लोग उलझ कर रह जा रहे थे, अब चौथा पैराग्राफ में देखिए एक बार फिर से। आयोग द्वारा सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि नियमों के आलोक में डाटाबेस की तकनीकी त्रुटियों तथा यथोचित प्रक्रिया अनुसार सुधार तथा अधिकतम आयु की गणना आयोग की आवश्यक सूचना इतना के आलोक में करते हुए प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षा फल को ही संशोधित किया जाए। ये डिसीजन लिया गया संशोधन के उपरांत। अब ये जो कट ऑफ पर हम लोग का एग्जाम हुआ है मुख्य परीक्षा, अब वो रिजल्ट को हटा दिया गया पूरी तरह से। अब एक नया सिरा से रिजल्ट बना, नया सिरा से रिजल्ट बना, जितनी भी त्रुटियां थी उसको सुधार। उसमें तो भाई 14 वाले भी आएंगे, 16 वाले भी आएंगे, BC भी, MBC भी, SC भी, ST भी, जनरल, महिला सब कोई आएंगे, विकलांग भी आएंगे, दिव्यांग भी आएंगे, जो भी हैं। अब उसमें से ये देखा गया कि उनमें से 1218 कैंडिडेट को छोड़ करके शेष का रिजल्ट पहली बार में ही था, जिनका मुख्य परीक्षा लिया गया है। मतलब जिनका मतलब लिया गया है। अब उसमें से जो लोग आवेदन उस समय नहीं किए उनका अलग बात है, लेकिन 63,739 का पहली बार में रिजल्ट था। 1218 कैंडिडेट नए चेहरे दिख रहे हैं। वहीं इस लाइन में लिखा है कि संशोधन के उपरांत कुल 1218 नए अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर मुख्य परीक्षा हेतु योग्य पाए गए हैं। नए सफल 1218 अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक यही है। तब आप लोग समझ गए होंगे कि पूरा रिजल्ट ही रिवाइज किया गया। जो भी त्रुटियां सुधार थी, जिनको जो लाभ पहुंचाना था उनको लाभ पहुंचाने का एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया गया। उसमें से अब कुछ रिजल्ट आया 63,739, अब प्लस 1218 और ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 64,739 हो जाएगा। 739, 64,939, 8 फिर 20 उसमें और जोड़ लीजिए 59, यानी कि 69,000 70,000 के अप्रोक्स रिजल्ट हो जाएगा। तो उसमें से पता चला कि 63,739 का रिजल्ट पहले ही में है, 1218 नए हैं। तब 1218 में ऑब्वियसली बात है कि इसमें BC भी होंगे, MBC भी होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे, WBC भी होंगे, 2016 में वाले भी होंगे, जिसमें अंडर एज वाले भी होंगे, ओवर एज वाले भी होंगे। अब सब कुछ स्पष्ट आ गया। हाँ, थोड़ी बातों को समझने में समय लगा, क्योंकि आयोग बहुत कुछ खुल के नहीं बताया है कैंडिडेट को। कैंडिडेट कई बार डिमांड किए हैं कि रैंक लिस्ट दे दीजिए, तो कुछ अभी तक नहीं दिया है। पर्दा में है तो भाई पर्दा के चीज़ों को बाहर लाने में पल पल समय लगता है, एक एक कदम उठाना पड़ता है। और रहा बात वीडियो का, तो भाई कैंडिडेट के पास 7 साल से धैर्य खो चुका है कैंडिडेट, तो अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ता है सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से। जिस तरह से आयोग तालिबानी नोटिस जारी करता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, थाना में केस दर्ज कर देंगे, मुकदमा चलाएंगे, तो भाई कैंडिडेट भी अपना गुस्सा जाहिर करता है अध्यक्ष सचिव पर, इस्तीफ़ा देना चाहिए, बेशर्म है, ये सब है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, क्योंकि आयोग की भी जितनी भी हो रही है सब इसके लिए आयोग ही जिम्मेदार है, कि ये भी तकनीकी त्रुटि के लिए आयोग ही जिम्मेदार है। हाँ, कैंडिडेट को समझने में समय लगा और मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझाया। जैसे जैसे क्लू मिलते गया मैं एपिसोड चलाते गया और इसमें सब कुछ मैं क्लियर कर दिया हूँ। अगर इसमें भी अभी भी कुछ डाउट होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अलग से वीडियो भी ला सकता हूँ, नहीं तो वहाँ पर जवाब भी दे सकता हूँ। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।